मर्दार चारों का ब्रेकअप शुमारा वशत कनी अगर पुत्रान साइज साहब को तो आज फिदा हुसैन दश्ती साहब नेशनल पार्टी मरकज़ी रहनुमाई आईएमा बलूचिस्तान सूरत हाल सरान चुके इम्तियाज़ आलम साहब एक पंजाब ताल्लुकदार सीनियर जर्नलिस्ट दानश्वर कालमिस्ट आई बाबतंगा पुत्रान अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। इस बाज़ मिन्नत वारे सर चुके मुझे इम्तियाज़ आलम साहब शरफ एक शाम है ओ बुनियादी तौर ये ताल्लुक छ पंजाब है भले एक दानश्वरी जर्नलिस्ट लिकारी बुनियादी तौर पर लेफ्ट मर्दम बलूचिस्तान हवाला बाज़ नविश्ता कशमा आइए किरदारा सहाफ़त पड़ा चूँ चाह रहे मुझे इम्तियाज़ आलम मनी ख़ास कर नशस्त को मीर हासिल और इम्तियाज़ और डॉक्टर साहब भी बिता मलावरा बिश्तगे कराची भी अतका इम्तियाज़ आलम में जो किरदार है दनिंगा तक पॉजिटिव बलूच सोसाइटी तो का बिल्कुल आइए दनिंगा मकदर और नए दौरा जो मीर साहब साथी बुतगा तो बच्चा ईवड़े मर्दम दनिंगा ट्रस्ट दारा आगा ईवड़े मर्दमानी एक कोशिश भी खास कर बच्चा अन्नी मैं बलूचिस्तान सूरताल रोज़ ब रोज़ अच्छो ख़तरनाक हो गए कि आवाम गो बिल्कुल स्टेट है ये जो रवैया है सज्जे इल्ज़ाम पंजाब से जन गए अगर बांधा पंजाब तो का अगर यके अगर आत कां गो बलूचा बल्कि अबजत बेकां गोड़ा इम्तियाज़ आलम बड़े मर्दमी भी कि आयरा एक मर्दमी ट्रस्ट खुद काम भले नहीं ये चीज़ा अमित जल्दी भी चिया नहीं वक्त बाज वस्ता कि माँ सियासी पेड़ा माँ ओ पाकिस्तान आइन कानून का अब जतार वक्ता भले मर्ची अवाम में ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म भी था कि एदा आइन आ रही हैसियत ने एदा अवाम में जो बुनियादी हुकूक हैं आया रकस अहमियत देगा ने ओदा अच्छी हुकूमत आ रख बह गया कि बलूचिस्तान और बलूच मखलूका को अमा ज़्यादती जुल्म करने गया तो ये तमाम इल्ज़ामात रो गया पंजाब सरा ये बाद एक कमो में इस्टेब्लिशमेंट ये सोच बेकम कि बलूच आ रहा अगर कमो कोशिश भी नॉर्मलाइज करेंगे बड़ा चुशी मर्द मारा बाद धीमा एक किरदी बिदा ऐसा चुके बलूचिस्तान आला तनी सर तो गप को जो 2024 इलेक्शन अपाश्त पर हो रही है तो बाज़ सवाल चस्बा शुमे जमात हम सवाल चस्कन गए कि फार्म 47 और दोमिनी मगद दांदली हवाला तो बुनियादी तौर पर मौजूदा हुकूमत कैसे शुमा इसे चपेम चाह रहे हो एक बेरोज़गारी लहरियत का पोस्ट बाबू अगा बॉर्डर बंदी जो सरपस बे के एक मज़ीद तबाही बलूचिस्तान महल्लुक बरक बुआ मौजूदा हुकूमत वाला अच्छा ये सक्की बुलाएं तो गपो जता एदा अन्नी लापता डेली आर इलाके क्या सर मर्दम चिस्त कनक बह गया मर्दम लापता कनक बह गया वो लाश भी पता शुरू भी तक अपक ये चीज़ अगर दारक लूटे वो एक की मस्ती थी सूरताल थी माशी है मर्ची बलूच नौजवान बलूच यूथ थी मायूस है या बलूच वान ही एमपीएल का पीएचडी का या लाभ दरने या जम्बाद जीरी आइए भी तो टोकना बहा कने तो आइए बार्डर इजाज़त न दे तो बार्डर बंद करने यार जाके चेक पोस्ट रोज़ ब रोज़ तो चेक पोस्ट बढ़ाए ने तो बच्चा ये चीज़ आया स्टेट बाद सोच में कहा कि मर्ची ये बेरोज़गारी उसी मस्तिन ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमतें क्या नाइले मर्दमा दो फार्म 47 वाला आया एच आओ ओपनली गुशगा मात के माँ जर्द आता मारा उतिजार कलेक्ट करने की हमारा वो आवाम एच दर्द ने तो इससे दोनों को बॉर्डर है वाला चूँकि माशमा में इलाका तार तो वो मकरान मर्द में तो बॉर्डर ट्रेड हवाला मल्लुक बेरोज़गार हैं और दो निमगा आइए इल्ज़ामात मौजूदा हुकूमत रहोगा शुमा मत डेलीगेशन सूरत ईरान शोतगे तो बलूचिस्तान चुके तो गप जाके मल्लुक बेरोज़गार बोगा शुमा चे सरपत भी तरीक़ाकार चो कनक भी के ये अवार्ड बिजा करप्शन ही बोगा टोकन जैसे लक्का कलदारा बहाब वो मल्लुक के कार रोज़गार न बोगा इसी गिरफ्तार चो मुमकिन है हुकूमत करदार गंदक बोगा नहीं ये सर बाज़ एजी मंत्र अक्यत कुशम खास कर जिरगे तो का कोर कमांडर साहब मौजूदा चीफ मिनिस्टर मौजूदा मिनिस्टर माँ ये तजवीज़ दा मंगोई टोकन लाखों रुपए शुमा इसे फ़रोख्त करने गए हमें इन्वेस्टमेंट है आर ज़िला शनाख्ती कार्ड है ज़िला एक अकाउंट पच भी ज़िला मतलब बल्दियाती सिस्टम थी हंसते डेवलप है मेयर है MC यानी अकाउंट पच भी माँ हाँ ये हेड भले ब्यूरोक्रेसी बिका कमिश्नर बिका ई मेंबर बिमा चेयरमैन और बाकी एक बोर्ड है जोड़ भी 10,000 रुपये सर पर टोकन बिकना
करोड़ों रुपये जमा भी आ तो बेरोज़गारी मद्दा भी आया इस्तेमाल खुद कने डेवलपमेंट मद्दा इस्तेमाल खुद कने बच्चे ये बार्डर मार्केट में जोड़ कनाए था ज़ायदाना तो बल्कि इल्मदारे में बाज़ बना गुश्ता वज़ीर आज़मात का इफ्तिदा को था पिशीन मंदे भले अफसोस से माननी तक कमी सवाल को था शो पर्चे से ओपन न कने इधर हज़ारों मर्दम रोज़गार भी हमें बार्डर उधर चीदिगिया पंजूरा भी बने था जोड़े हमें रेमदाना 250 जोड़े और हमें मत जोड़ को तक तफ्ताना बाजार चा टर्मिनल आउदा चालू है आउदा भले एनएलसी कब्जा को था ये खुदा रहा बाद है ये चीज़ हंसना मंत्र हमें बार्डर हज़ारों साल में मखलूक का संभालता हमें बॉर्डर के रास्ते चुके गप जनगा ये पच भी जो बेरोजगारी का असर मकराना या ये तो रक्षण डिवीजन कम बुत का मल्लुक करते हैं रधे राय रहोगा चाहिए कारोबार लगी बिल्कुल सर मंत्र हकीकत एक मिसाल है दया नवाज शरीफ पे हुकूमत 93 वाला नवाज शरीफ इधर ओपनली कराची कस्टमरा एयरपोर्ट चेस्ट को उसी अच्छी बैगेज कारी कराची हालात क्यों अच्छू ख़राब था इधर मिलिटेंसी हमें हालात सर हमें मखलूक रोज़गार लगे दे स्टॉक बढ़े जे मखलूक बचे किराए में कुछ टाइम अभी तो बे बेरोज़गार तो गुड़ा सोचे तो गैंगस्टर जोड़ माओ मर्ची स्टेट वत गैंगस्टर जोड़ कर गए बंदूक बर्दार जोड़ कर गए तो ई चीज़ स्टेट बादे कारा मकाओ कार्ड होल्डर खुदारा ईशान दारक भी मुल्क छू न भी मुल्क का अगर तो लूटे मत गारंटी दे ये थी ईरान बॉर्डर हमा किरदार अदा कुछ अफगानिस्तान बॉर्डर ये दोस्तानी वास्ते एक बलाएं डेवलपमेंट बीत का तरक्की बीत का बाज़ में नतवारे आज साहब मड़दार चारों का आज फिदासिन दश्ती साहब नेशनल पार्टी मरकज़ी रहनुमा का पुत्रान कनगा मड़दार चारों का पुत्रान कनगाई तो चुके ये मेहमान कैसा आगा पुत्रान है तो चुके इम्तियाज़ आलम साहब आई ताल्लुक चा पंजाब आई एक बाज़ को नमश्क साफ़ी एक दानश्वर एक आलमिस्ट तो बलूचिस्तान सराम बाज़ नबिश्ता का मुख्तलिफ़ फोरमा होती का अलादा नज़ारा का तो आई बाबत का पुत्रान करनी वो 2 महीने बलूचिस्तान या सिंध सूरत हाल सरा का पुत्रान करने डॉक्टर जब्बार कटक साहब सीनियर साहब भी तज़ियाकारी आई होंगे का पुत्रान करने अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब चूँकि आज इम्तियाज़ आलम साहब जिनका ताल्लुक़ पंजाब से हैं और बाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो हैं दानश्वर हैं कॉलमिस्ट हैं उन्होंने बलूचिस्तान भी लिखा है महकूम कौम भी लिखा है तो बुनियादी तौर पर आप उसकी जो है ये सहाफ़ती कैरियर है या उसका जो है सहाफ़त है या जो कॉलम लिखते हैं कॉलम उसको कैसे देखते हैं क्या वो हकीका जो महकूम अवाम है उसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं? इम्तियाज़ आलम साहब अपने ज़माने तालिब इल्मी से एक इनकलाबी मिजाज रखते थे और अब तक भी वो चारों तरफ जो है ना वो जो मामलात होते हैं तो उनको वो साइंसी अंदाज से वो देखते हैं और उन्हीं का तज्ज़िया करते हैं और लेकिन ये है कि उनकी एक अपनी सोच जो है वो बुनियादी तौर पर अवाम की सोच अवामी सोच है अवाम के मफाद की सोच है मज़लूमों अवाम की सोच है मज़लूम अक़वाम की सोच है तो इसी वजह से जो है ना वो इनकी तहरीरों में जो है ना वो सब चीज़ से झलकती है उसके अंदर बेबाकी भी होती है निडरपन भी होता है बेखौफी भी होती है और जिसका उन्हें जो है ना खमियाजा भुगतने भी पड़ा है अपने तज्ज़ियों में भी जो है ना वो एक किसी लहर के बहाव में जो है ना वो नहीं बहते बल्कि ये है कि एक खड़े होकर ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो बयान करते हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ की रोशनी में जो एक सच्चाई उभरती है उस सच्चाई के नकीब बनते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरी बात यह है कि हम अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल बात करें या बलूचिस्तान के मैं आपसे एक सवाल करता हूँ चूँकि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है नून लीग भी इत्यादि है दोनों जो हैं बड़ी जमातें बनकर उभरी हैं बलूचिस्तान में लेकिन माजी में हमने देखा कि लोग या आवाम इतनी मायूस नहीं थी हुकूमतों से जो कि मौजूदा हुकूमत से तो बुनियादी वजह आपको क्या लगता है जो पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है सिंध में भी उसकी हुकूमत है जरदारी साहब जो हैं प्रेसिडेंट हैं मुल्क के तो इतनी मायूसी क्यों है बलूचिस्तान हुकूमत से बलूचिस्तान के अवाम को? देखिए जहाँ तक आपने सियासी पार्टियों का कही है इस वक्त और 3 बड़ी सियासी पार्टियाँ इस वक्त आपने उसका जिक्र किया लेकिन जो हमने जो है वो जो पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों को जो एक जो इल्म दिया जाता है उसके मुताबिक ये तीनों सियासी पार्टियों के
تعریف میں پورا نہیں اترتی. اور پھر بات یہ کہ سیاسی پارٹیاں جو ہے نا اس ملک کے اندر جو ہے عوام کی حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے, عوام کی حقوق کے حصول کے لیے اور عوام کی جو ہے نا ایک اقتدار اعلیٰ کے لیے لڑتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیے کہ ان پارٹیوں کے اندر خود بھی ایک ڈیموکریسی نہیں ہے. اوپر سے لے کر نیچے تک تینوں پارٹیوں کے اندر نامزدگیوں کا وہ سلسلہ ہے. لیکن چونکہ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو سیاسی کارکن جو ہے نا اگرچہ ان پارٹیوں کے ساتھ ہے, لیکن میرا جن تینوں پارٹیوں کی سیاسی کارکنوں سے جو ہے نا ایک انٹریکشن ہے, وہ اپنی پارٹی کے کلچر سے جو ہے نا, جو غیر جمہوری جہاں تک کلچر ہے, ٹھیک ہے ایک جمہوری نعرے ہوتے ہیں, جمہوری اسٹرگل ہوتی ہے, عوام کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غیر جمہوری کلچر جو ان کی اپنی ایک تنظیم کے اندر ہوتا ہے اس سے وہ نالاں ضرور ہے. اور اس کا نتیجہ جو ہے نا بہرحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان سیاسی پارٹیوں نے اپنے اندر ایک جمہوری کلچر کو فروغ نہیں دیا تو پھر جو ہے نا آگے جا کر جو ہے اس ملک کے اندر یا تو سیاسی کلچر کا خاتمہ ہوگا, سیاسی کلچر کا خاتمہ ہوگا تو یہ سیاسی پارٹیاں بھی نہیں رہیں گی, یا پھر جو ہے نا کوئی کیا کہتے ہیں جہاں تک ان پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ قیادت کی تبدیلی جس کا امکانات کم ہے, تو تیسری بات جو ہے نا پھر ایک مایوسی کی بات آ جاتی ہے. تو وہ جس مایوسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ سیاسی کارکن بھی, عوام بھی اور جو ہے نا جو باشعور جو ہے افراد وہ اپنا اظہار کس سے کریں. وہ ان کی جو ہے نا مرضی جو ہے وہ ان کی تو کہیں چلتی نہیں ہے, ان کی رائے تو کہیں لی نہیں جاتی, ان کی رائے کا کہیں احترام ہی نہیں ہوتا. تو یہ سب صورتحال ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا. لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے آپ نے کچھ ایک تہمید بھی باندھ لی, تو اس وقت پیپلز پارٹی جو ہیں وہ سندھ میں حکومت کر رہی ہے, بلوچستان بھی کر رہی ہے, لیکن وفاق میں بھی وہ حکومت نون لیگ کا جو ہے ایک حد تک ان کا کندھا بنا ہوا ہے. تو کیا یہ اس بات میں ایک حقیقت ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان وفاق میں 2.5 سال کا معاہدہ ہوا ہے, یا بلاول جو ہیں کچھ عرصے بعد پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے؟ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے, اور ایسے معاہدے کی لوگ جو ہے نا وہ ذکر بھی نہیں کرتے کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے. بنیادی طور پر جو ہے نا پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ جو ہے بلاول کو یا حکومت کی تبدیلی کی جو بات ہو رہی ہیں اس میں کچھ جو ہے نا ایک کیا کہتے ہیں اس کی کچھ ایک حقیقی وجوہات بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا ہے کہ کیا کہ حکومت تبدیل ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے نا بہت سارا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر جو ہے یہ عمران خان کی رجیم میں تبدیلی, وہ رجیم بدل نہیں سکتا تھا, اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا رول ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں جو حکومتیں بنی ہیں پنجاب میں خاص طور پر, تو وہ وہاں جو ہے نا پیپلز پارٹی کو جو ایک اپنی جو ہے نا جس طرح کے اکوموڈیشن چاہیے وہ اس کی نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ان سے ایک بیگانگی کا ایک رویہ پنجاب میں. اور پاکستان سے اگر پنجاب کو نکال دیا جائے جو کہ آبادی میں سب سے بڑا صوبہ ہے اور اقتدار بھی سب سے بڑا حصہ پنجابی کا ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری صورتحال بیکار ہے, وہ یہ اسٹرگل میں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا جو نون نے جو ایک رویہ, جیسے کہ نواز شریف جو ہے نا آتے ہی وہ اپنے سیاسی کارکن تو کیا اپنے بڑے بڑے وزیروں سے, اہم وزیروں سے بھی نہیں ملتے, ان کے وزیر برملا ٹی وی پر بھی آ کے اور پارلیمنٹ بھی آ کے کہتے ہیں کہ ان کی اتنے سالوں سے نواز شریف سے وہ جو ہے نا ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو جس کی وجہ سے مسلم لیگ کے اندر بھی ایک بے چینی ہے. لیکن مسلم لیگ نے جس طرح سے جو ہے نا وہ ایک پی ٹی آئی پہ جو ہے نا جو ایکشن لیا تھا اس کے بہت سارے غیر سیاسی پہلو بھی ہیں جو کہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت ہوتی وہ شاید سیاسی انداز سے نمٹتی پی ٹی آئی سے. تو جس طرح غیر سیاسی انداز سے نمٹا گیا ہے نون کے اندر, وہ بھی ایک نون کا ایک نیگیٹو پوائنٹ بنتا ہے جس کو پیپلز پارٹی کیش کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ سندھ کے حوالے سے اگر بات کریں جو آپ کا بھی گہری نظر ہے, تو جو 6 کینال ہیں سندھ دریا سندھ سے نکالنے کے حوالے سے, اس میں ہم نے دیکھا کہ
सिंध असम्बली में करारदादी मंजूर हुई और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कॉम्प्रेस जमातें हैं जो आमतौर पर इनको पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी जमातें समझी जाती वो भी एहतजाज करें। दरअसल मसला क्या है, क्या ये कामयाब होंगे, ये इस दरिया सिंध से ये 6 कैनालें निकाली जाएंगी या ये जो है गेम उलट जाएगा आने वाले वक्तों में? देखिए ना, सिंध के पर्सपेक्टिव में ये जो है ना काला बाग डैम से भी ज़्यादा ख़तरनाक मंसूबा है। और जैसे कि ख़तरनाक काला बाग डैम जो है ना वो नहीं बन सका, तो मैं ये समझता हूँ कि 6 जो कैनालें जो है ना जो वहाँ से जो दरिया सिंध से जो निकाली जाएंगी वो भी जो है ना उनका सियासी खमियाजा भुगतना पड़ेगा पंजाब को, इस मुल्क को। इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना पानी की जो कमी है वो बहुत ही ज़्यादा है। और कल को अगर कैनालें निकल गई तो माजी का तजुर्बा ये है कि आइनी ज़मानत के बावजूद भी ग्रेटर थर कैनाल में जो है पानी छोड़ा गया तीनों सूबों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो यही एक ख़दशा है कि अगर पंजाब में जब ये कैनालें बनेंगी तो दरिया सिंध जो है ना वो पूरे पंजाब को सैराब कर देगा। और अगर कभी सैलाबी की सूरत हो गई तो वो जो है ना पंजाब की बजाय वो तबाह जो है ना सिंध को और बलूचिस्तान को करेगा। इसीलिए कि वो फिर पानी जो है जब फाजिल होगा सैलाब की वजह से तो वो इसको कहेगा। तो ये दोधारी तलवार है सिंध और बलूचिस्तान के अवाम के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मना दरजारों का डॉक्टर जब्बार खटक साहब सीनियर साहब तजिया कर का पत्रान गनगा मना दरजारों का चूँकि इम्तियाज़ आलम साहब, अहमद इकबाल बलूच साहब, मीर सरार ज़ेरी बलूच साहब, अनवर साजिदी साहब और हाजी फिदा हसन दश्ती साहब या ईद गरानी का पत्रान शुमा दिलगोश को था। तो माँ इम्तियाज़ आलम साहब किरदार सहाफ़ती किरदार हवाला और दोमी निमगा बलूचिस्तान से आई सूरत हाल मुल्क के हवाला का पत्रान को डॉक्टर जब्बार खटक साहब के हस्ते आम मराकशा मौजूदा या लेकर दर्शान को था सिंध सूरत हाल इसरा या सिंध एक मौजूदा सिचुएशन मगंदगाई के शश कैनाल दरिया सिंध कशक बोगा आई के अलावा एहतजाज कनगा सिंध कॉम्प्रेस जमात दोमी निमगा सिंध असम्बलियम करारदाद मंजूर कनक बुता। तो इसे पुश्ता कहीं के सिंध दरिया सिंध कैनाल कशक बोगा ये दुरुस्ती बोगा पानी सरा का पुत्रान को मना अल्ता बलूच भी दे अल्लाह बाउटे।